अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के एक इंतहाई अमीर तरीन शहर सियालकोट की सैर करने जा रहे हैं। ये शहर खेलों का सामान और सर्जिकल आलात बनाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। इस शहर में इतने बड़े बड़े ताजर मौजूद हैं कि इस शहर का अपना एयरपोर्ट और अपनी एयरलाइन एयर सियाल भी मौजूद है। यहाँ वो घर भी मौजूद है जहाँ इल्लामा इकबाल पैदा हुए। यहाँ 1000 साल पुराना हिंदुओं का मंदिर भी मौजूद है। लेकिन आजकल सैलाब और बारिशों की वजह से सियालकोट डूबा पड़ा है। हैड मराला के करीब सब इलाके और फसलें डूब चुकी हैं। बारिश ने अपना 11 साला रिकॉर्ड तोड़ा है। इन तमाम मालूमात से आपको आज की इस वीडियो में आगाह करेंगे और दिखाएंगे सियालकोट की खूबसूरती और यहाँ के लोगों का रहन सहन। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। सियालकोट पाकिस्तान का 12वां सबसे मशहूर तरीन शहर। ये शहर शायर मशरिक हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से जाना जाता है। इसी शहर में वो घर मौजूद है जहां इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए। आपके दादा जान शेख मोहम्मद रफीक ने इस घर को सिर्फ 150 रुपयों में खरीदा था। ये घर आज भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ मौजूद है। इस घर को अब एक म्यूजियम तर्ज पर बना दिया गया है जिसके अंदर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की तमाम यादें मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं सियालकोट में आने वाले सैलाब और बारिशों की। सियालकोट में आने वाली बारिशें 355 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई हैं। इन बारिशों ने 11 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन बारिशों की वजह से सियालकोट का 70% रकबा डूब गया है। शहर की गलियां और सड़कें नहरों और तालाबों का मंजर दे रही हैं। सड़कों पर 5-5 फुट पानी खड़ा हो गया है। लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां सब डूब गए हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। सियालकोट के करीब से दरिया चिनाब गुजरता है जिसमें पानी की सतह 3,65,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है, मगर पानी का बहाव 4,63,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। गोली की रफ्तार से पानी गुजर रहा है। दरिया के साथ लगने वाले तमाम इलाके सैलाब की जद में हैं। लोग नकल मकानी करके महफूज जगहों पर चले गए हैं, मगर बहुत से घरों के अफराद इस सैलाब में फंस चुके हैं। लोगों के माल मवेशी सब पानी में डूब चुके हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और इन तमाम कुदरती आफात से हम सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, सियालकोट अपने खेलों के सामान की वजह से बहुत मशहूर है। इस शहर में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, कारखाने और फैक्ट्रियां मौजूद हैं जहां दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल और क्रिकेट का सामान तैयार किया जाता है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन बैट बनाए जाते हैं, वो चाहे हार्ड बॉल के हों या टेप बॉल के। दुनिया का नंबर 1 लेदर हार्ड बॉल और फुटबॉल को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिनकी कोई मिसाल नहीं। इनके अलावा बेसबॉल बैट भी यहाँ तैयार किए जाते हैं जो कि जापान और अमेरिका का कौमी खेल भी है। ये खेलों का सामान पूरी दुनिया में फरोख्त किया जाता है। इन बैट्स को एक खास किस्म की लकड़ी से तैयार किया जाता है जिनका वजन इंतहाई कम होता है। अगर हम सर्जिकल आलात की बात करें तो दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहां सियालकोट से बने सर्जिकल आलात मौजूद ना हो। इन आलात को बनाने के लिए बेशुमार फैक्ट्रियां इस शहर में मौजूद हैं। यह शहर अपनी ज़रई ज़मीन की वजह से भी खासी अहमियत रखता है। चावल, गंदम, गन्ना, कपास और हर तरह की सब्जियां यहाँ काश्त की जाती हैं। ये शहर मुल्क पाकिस्तान की माइशत को बहुत सहारा देता है। इस शहर में इतने बड़े बड़े ताजर मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने लिए एक एयरपोर्ट और एयरलाइन की मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले ली। यहाँ से डायरेक्ट माल तैयार किया जाता था और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता था, मगर अब प्रॉपर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। एयर सियाल के नाम से चलने वाली एक बेहतरीन इंटरनेशनल फ्लाइट भी सियालकोट से ही चलती है, जिसकी पहली फ्लाइट 25 दिसंबर 2020 को किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट सऊदी अरब के लिए रवाना की गई थी। ये एयरलाइन
पूरे पाकिस्तान में एक बेहतरीन सर्विस मुहैया करती है। नाज़रीन, सियालकोट जिला की 4 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील सियालकोट, पसरूर, समड़ियाल और डस्का। ये एक तारीखी विरसा रखने वाला शहर है। यहाँ आज भी पुराने दौर की गलियां और घर देखने को मिलेंगे। सियालकोट की सरजमीन पर जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने रुख किया तो वहीं से इस शहर में इस्लाम और मुसलमानों का दौर शुरू हुआ। फिर राजा रंजीत सिंह का दौर आया और हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया और सिख हुकूमत कायम कर दी गई। फिर अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और तकसीम हिंद के बाद ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया। सियालकोट में 1000 साल पुराना हिंदुओं का मंदिर भी मौजूद है, जिसे शवाला तीजा सिंह मंदिर कहा जाता है। इस शहर में रहने वाले हिंदुओं की ये इबादत गाह है और हर त्योहार यानी होली और बैसाखी के वक्त तमाम हिंदू लोग यहाँ आकर खुशी मनाते हैं। मजे की बात यह है कि इस शहर में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। नाज़रीन, सियालकोट की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के एक बहुत बड़े वली भी गुजरे हैं, जिनका नाम हज़रत इमाम अलीउल हक शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ये बुजुर्ग तकरीबन 750 साल पहले यहाँ मदीना शरीफ से हिजरत करके आए थे। ये राजा सल के दौर में पीर मुराद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कत्ल का बदला लेने के लिए यहाँ आए थे। राजा सल ने पीर मुराद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कत्ल करवाकर अपनी एक दीवार में चुनवा दिया था। ये मज़ार मुबारक बहुत बड़ा है और किताबों में लिखा गया है कि ये एशिया की सबसे पुरानी गद्दी है। इस दरबार के अहाते में हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालदा की कब्र भी मौजूद है। इन बुजुर्गों को फातह सियालकोट भी कहा जाता है। ये सैयदजादे हैं और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं। रोजाना हजारों अकीदतमंद लोग यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। सियालकोट के बाजार भी बहुत कदीम और खूबसूरत हैं। अगर हम घंटा घर चौक पर पहुँचे तो यहाँ चारों अतराफ से रोड्स निकलते हैं और ये बाजार हैं। इस घंटा घर को अक्सर 14 अगस्त और दूसरे मुल्की त्योहारों पर सजा दिया जाता है। सियालकोट का सदर बाजार भी बहुत बड़ा और खूबसूरत है। ये जिंदा दिल लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। जहाँ आपको जगह जगह खाने पीने के स्टॉल्स, कैफेज और होटल्स मिलेंगे। लोग नाश्ते में हलवा पूड़ी बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अफगानी पुलाव, चिकन बिरयानी और गोश्त से बनाई जाने वाली डिशेस इनकी फेवरेट है। नाज़रीन, सियालकोट पाकिस्तान के उन शहरों में से एक है जिनके देहाती इलाके आज भी पुराने पंजाब की याद ताज़ा करते हैं। देहातों में 15-15, 20-20 बुजुर्ग बड़े बड़े बोर्ड के दरख्तों के नीचे चारपाइयां बिछाकर बैठते हैं और सारा दिन गपशप लगाते हैं। इज्जत, शर्म, लिहाज आज भी यहाँ जिंदा है। ये शहर मुल्के पाकिस्तान का अजीम सरमाया है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि सैलाब से इन तमाम इलाकों को अपनी हिफाजत में रखे और मजीद यहाँ तबाही होने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी सियालकोट के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।